स्वागत है आपका एक दिव्य यात्रा पर राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित मातृकुंडिया मंदिर। यह स्थान न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है बल्कि प्रकृति और पौराणिक इतिहास का अद्भुत संगम भी है। यहाँ पहुँचने के लिए आप चित्तौड़गढ़ से 40 किलोमीटर दूर स्थित मातृकुंडिया पहुँचने के लिए एक सड़क मार्ग सबसे बेस्ट है, जो सरल और सबसे सुगम भी है। इस मार्ग में आप देखेंगे रास्ते में खेत, छोटे गांव, हरियाली के दृश्य जो आपको मन को शांति प्रदान करते हैं। अब हम मंदिर परिसर में प्रवेश कर चुके हैं। प्रवेश द्वार पार करते ही वातावरण में एक अद्भुत शांति और आध्यात्मिकता का अनुभव होता है। यह स्थल माताओं की तपोभूमि रहा है, इसलिए इसे मातृकुंडिया नाम से संबोधित करते हैं। आप सामने देख सकते हैं। आप अंदर प्रवेश करते ही आपको एक बड़ा मार्केट दिखेगा। मार्केट से आप अपनी जरूरत की सामग्री के अतिरिक्त पूजा, प्रसाद और मंदिर में ले जाने के लिए जो भी आवश्यक सामग्री है वो आपको मिल जाएगी। सामने खड़े सभी प्रसाद विक्रेता और फूल मालाओं बेचने वाले आपको दिख जाएंगे। मैं आपको सलाह दूंगा कि आप नॉर्मल माला ही अंदर में लेकर जाएं। प्रसाद अगर आपका मन बनता है तो ले जाइए, अन्यथा मुझे नहीं लगता कि प्रसाद ले जाने का कोई औचित्य मंदिरों में हाँ ले जाना चाहिए। जैसे मैंने पुंगड़े भी साथ में लिए हैं ताकि मैं मातृकुंड जो है उसमें स्थित मछलियों के लिए दाना डाल सकूं, यानी कि भूंगड़ों के रूप में उनके लिए मैंने दाना लिया है। साथ में प्रसाद और माला भी ली है। हम दो लोग थे, लेकिन फिर भी हमने एक ही सेट लिया है, क्योंकि अंदर इतना भीड़ होता है कि माला और प्रसाद चढ़ाने का पुजारी जी के पास इतना समय नहीं होता है। तो आप मन की शांति के लिए पहुँचें। मैं आपको प्रसाद ले जाने के लिए मना इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अव्यवस्था होती है और मंदिर में एक तरह से कचरा का ही कारण बनता है। अधिक सामग्री सिर्फ कचरा ही होती है, क्योंकि भगवान का श्रृंगार और माला जो है ऑलरेडी पुजारी जी कर चुके होते हैं। अपन जो लेकर जाते हैं उसका कोई ज़्यादा औचित्य अंदर मंदिर में मुझे कुछ लगता नहीं है। इसलिए हाँ, अगर आपको अपने घर के लिए प्रसाद वितरण के लिए लेना है तो आप दर्शन करने के पश्चात अपनी इच्छा अनुसार घर पर ले जा सकते हैं, जिसका कि मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा उपयोग होगा और यह सही भी रहेगा। अब प्रसाद ले जाने न ले जाने के बारे में आपके क्या विचार हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। ये मेरा खुद का अपना ओपिनियन है जो मैंने आपको बताया। आगे आप दर्शन करेंगे भगवान मंगलेश्वर, जो कि सबसे प्राचीन मंदिर है यहाँ का। आप देख सकते हैं मंदिर की खूबसूरती। सामने विराजमान शिवलिंग के रूप में भगवान मंगलेश्वर आप दर्शन कर लीजिए। जैसा कि आपको पता है, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित मातृकुंडिया को लोग मेवाड़ का हरिद्वार कहते हैं। और ऐसा क्यों? यह सिर्फ एक धार्मिक स्थल ही नहीं बल्कि आस्था, परंपरा और समुदाय के आध्यात्मिक संबंधों का भी प्रतीक है। हरिद्वार की तरह यहाँ भी पवित्र जल में पिंडदान करने और धार्मिक कर्म कांडों की परंपरा है। मेवाड़ अंचल के कई लोग अपने पूर्वजों की
अस्थियों का विसर्जन इसी पवित्र कुंड में करते हैं। सॉरी, थोड़ा गला खराब है तो आप सहन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मेन मंदिर में यहाँ का मातृ कुंड पवित्र गंगा का प्रतीक माना जाता है। इसे इसी कारण इसे मातृ कुंड के नाम से भी जाना जाता है। भील समुदाय का इस स्थल से गहरा नाता है। ऐतिहासिक रूप में यह क्षेत्र भील बाहुल्य क्षेत्र रहा है और मातृ कुंड या उनके लिए एक आध्यात्मिक केंद्र है। भील जनजाति के लोग अपने पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ यहाँ पूजा करते हैं। विशेष रूप से नए वर्ष, होली, दशामाता पर्व के समय वे मां मातंगी को प्रकृति की अष्टधात्री देवी मानते हैं, जो जल, जंगल और जीवन की रक्षा करती है। भील समुदाय के लोगों के लिए मातृ कुंडिया एक मिलन स्थल भी है, जहां वह साल में एक बार पूरे समुदाय के साथ आते हैं और आपस में भाईचारे की भावना में बढ़ावा करते हैं। यहाँ बड़े बड़े मेलों में पारंपरिक नृत्य, ढोल नगाड़ों की ध्वनि और लोक गीतों से माहौल जीवित हो उठता है। यह सिर्फ पूजा ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक एकता और सामाजिक मेल जोल का पर्व होता है। मातृकुंडिया जहाँ एक और मेवाड़ की श्रद्धा है, वहीं भील समुदाय की सांस्कृतिक आत्मा भी यहाँ बसती है। यह स्थल हमें याद दिलाता है कि आस्था केवल पूजा नहीं, यह पहचान, इतिहास और समुदाय की आत्मा भी साथ होती है। यही कारण है कि लोग इसे मेवाड़ का हरिद्वार कहते हैं। यहाँ ऐसा स्थान जहाँ धर्म, प्रकृति और लोक संस्कृति एकाकार हो जाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मंदिर की जो खूबसूरती, विशेष तौर पर राजस्थान के मार्बल से मंदिर की वास्तुकला, जो कि एक राजस्थान की वास्तुकला का एक बेजोड़ नमूना है। यह मंदिर अभी नया बना है। साथ में आप देख सकते हैं मातृकुंडिया बांध, जो कि बनास नदी पर बना है और बनास नदी पर ही यह धार्मिक स्थल स्थित है। यहाँ पर वास्तुकला का एक बेजोड़ नमूना आपको देखने के लिए मिलेगा। हर मंदिर की अपनी एक वास्तुकला है, जो कि देखते ही बनती है। एक राजस्थान की जो छवि है वो यहाँ आपको देखने को मिलेगी। आप देख सकते हैं मंदिर का सुंदर एकदम, जिसको तोरण द्वार बोला जाता है राजस्थानी भाषा में। इसकी जो खूबसूरती है, इसका जो आर्किटेक्चर है, जिसको शिल्प कला बोल सकते हैं, इतनी सुंदर। सामने नवनिर्मित भव्य मंदिर भगवान शिव का, जो अभी इसके पश्चात दर्शन करेंगे, इतनी सुंदर। यह मार्बल विशेष तौर पर मकराना क्षेत्र, राजस्थान के मकराना क्षेत्र से आता है। सफेद मार्बल का काम यहाँ बहुत सुंदर। सामने आप देख रहे हैं, इसको लक्ष्मण झूला बोला जाता है। दोनों मंदिरों को कनेक्ट करने के लिए हम केबल ब्रिज जिसे हम बोलते हैं, इसके बीच में बनाया गया है, ताकि लोग उधर से इधर आने में लोगों को सुविधा रहे। देख सकते हैं मंदिर के हर एक पक्ष में मंदिर इतने सुंदर है कि आप अपने मन को मोहित हुए बिना यहाँ नहीं रह सकते। आप एक बार पहुँचने के लिए आप सीधे चित्तौड़ आए। चित्तौड़ के बाद आप यहाँ अपने समय के वाहन से भी पहुँच सकते हैं, तथा आप
प्राइवेट व्हीकल्स वगैरह भी करके यहाँ ला सकते हैं। देखो, शानदार, ज़बरदस्त वास्तुकला। ये नवनिर्मित मंदिर जो कि काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी भव्य है। लगभग इसकी जो ऊंचाई है 100-150 फीट के समथिंग इसकी ऊंचाई है। यहाँ पर बैठे हुए कमेटी के लोग हैं और इसके वर्तमान जो अध्यक्ष है वो पता किया मैंने, लालू राम जी करके हैं। राजस्थान के मार्बल की विशेष तौर पर वास्तुकला कितनी सुंदर है। हमने आप भगवान शिव के दर्शन कीजिए और दर्शन लाभ लीजिए। कितनी शानदार कला है। मुझे तो यहाँ लगभग 2-3 घंटे तक मैं यहाँ रुका। मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा? और इसकी वास्तुकला और मंदिर का आर्किटेक्चर, शिल्प और यहाँ का वातावरण, यहाँ की जो आध्यात्मिक वातावरण आपको कैसा लगा? आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और हम कहाँ का प्लान कर सकते हैं ये भी आप उसमें मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पर विशेष तौर पे जैसा कि मैंने आपको पिछली बार बता चुका हूँ कि यह है मेवाड़ के हरिद्वार के नाम से जाना जाता है। और आप पीछे देख रहे हैं ये बनास नदी है। नवनिर्मित मंदिर का जो आर्किटेक्चर वो आप देख रहे हैं। देखो कितना ऊंचा शिखर है इसमें। ये बनास नदी पर है मातृकुंड, यानी कि मातृकुंड यानी माताओं के द्वारा निर्मित कुंड, मातृकुंड। यहाँ पर जो सामने आप देख रहे होंगे कई श्रद्धालु और जो अपने पूर्वजों के अस्थि विसर्जन या कई धर्म कांडों के लिए आए हुए लोग स्नान कर रहे हैं। और दूसरा मैं एक और कहना चाहूँगा आपसे कि आपको क्या लगता है कि हमें धार्मिक स्थलों की कितनी स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए? लोग कहीं ना कहीं भी कभी भी कोई भी पॉलीथीन या कोई भी चीज़ धार्मिक पवित्र कुंडों में या मंदिरों में या कहीं मंदिर के बाहर या कहीं पे भी फेंक देते हैं। तो क्या हमें ये शोभा देता है? हम भगवान के दरबार में हैं और भगवान के दरबार को हम अगर ऐसा अस्वच्छ करेंगे तो आपको कैसा लगेगा? मैं निवेदन करता हूँ सभी से कि ऐसी धार्मिक स्थलों पर या कोई भी धार्मिक स्थल हो या पब्लिक पैलेस हो, वहाँ पर आप कचरा नहीं फेंकें और कचरे को कचरा पात्र में ही डालें, ताकि जो हमारे जो राष्ट्र के धरोहर हैं, मंदिरें और धार्मिक स्थल, ऐतिहासिक स्थल या कोई भी ऐसा स्थल जहाँ पर हम घूमने के लिए जाते हैं मन को प्रभावित करने के लिए, लेकिन जब हम कचरा देखते हैं कहीं ना कहीं तो हमारा मन कहीं ना कहीं कुंठित हो जाता है। मेरा निवेदन है कि आप अपनी आसपास और ऐसी धार्मिक स्थलों की स्वच्छता का ध्यान रखिए और कचरा नहीं फैलाएं। आगे आप देख सकते हैं मंदिर की खूबसूरत, मतलब मन भरता ही नहीं है, आप देखते रहेंगे जब तक आपका मन मंदिर को निहारेगा। आप मन प्रफुल्लित हुए बिना नहीं रह सकते। सामने शानदार झूमर और झूमर के साथ में तोरण द्वार के साथ पिलर, नीचे का मार्बल आर्किटेक्चर ड्राइंग शानदार आप देख सकते हैं। आप जब भी यहाँ आएंगे, आपको कभी भी आओ, सातों दिन पूरे महीने आपको ऐसी ही भीड़ मिलेगी और ऐसी ही अपार शांति और आध्यात्मिकता का यहाँ आप अनुभव करेंगे, ऐसी मेरी आशा है। तो आपको ये यात्रा कैसी लगी एक बार कमेंट में ज़रूर बताएं। सामने आप देख सकते हैं एक प्रांगण है मंदिर के सामने, जहाँ यहाँ के जो पूर्व राजा हैं उनकी प्रतिमा लगाई हुई है।
और आपको यहाँ ठहरने के लिए अनेक समुदाय द्वारा निर्मित धर्मशालाएँ और कई प्रकार के होटल, विशेष तौर पर धर्मशालाएँ यहाँ काफ़ी हैं। आप उनमें रुक सकते हैं। निःशुल्क भी है, कुछ शुल्क मात्र भी है। और साथ में यहाँ पर एक बड़ा बाज़ार भी है, जहाँ से आप अपने परिवार और अपनी ज़रूरत के अनुसार कोई भी सामग्री खरीद सकते हैं और मेले का भी एक तरह से आनंद ले सकते हैं। देखिए मेरे साथ। और ये जो भीड़ आपको दिख रही है, ये भीड़ हमें कहाँ पे से दिखेगी। घर की ज़रूरत की सामग्री, माला, प्रसाद, महिलाओं के लिए चूड़ियाँ, नेकलेस, चेन, बच्चों के लिए खिलौने, और साथ में महापुरुष और अपने जो देवी देवता है उनकी फोटो फ्रेम भी यहाँ से आप लेकर जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त कई प्रकार के अन्य मार्केट भी है। साथ में यहाँ पर